स्वतंत्रता स्वागत भाग 12 विस्तार से। पिछले भाग में श्री निराश जी ने ब्रिटिश शासन द्वारा भारतवासियों पर किए गए अत्याचारों का वर्णन किया था। अब इस भाग में भी ब्रिटिश शासन द्वारा भारतवासियों पर किए गए अत्याचारों का वर्णन किया गया है। श्री निराश जी कहते हैं कि यहाँ के बच्चों तक को भूखा रखा गया था तथा बच्चे रोटी के एक एक टुकड़े को तरसते रहे हैं। बंगाल की भूमि के कर के बदले में बच्चे तक बिकवा दिए। जल जल गए जठर ज्वाला में टुकड़ों को तरसाए, बंग भूमि कर के बदले में बच्चे तक बिकवाए। अंग्रेजों ने कलाविदों के हाथ काट डाले तथा जो कुछ बुद्धिमान व्यक्ति थे वे फांसी पर झूल गए। कलाविदों की कटी कलाई मिट्टी मोल बिके हैं, था जन्मे मस्तिष्क वही फिर सूली पर लटके हैं। जिन भारतवासियों में कुछ देशभक्ति देखी उनको देश से बाहर निकाल दिया, जिससे कि देश में स्वतंत्रता की ज्योत जागृत न होने पावे तथा देश में उदासीनता बनी रहे। जिनमें देशभक्ति कुछ देखी उनको किया प्रवासी, जगह न जीवन ज्योत देश में छाई रहे उदासी। श्री निराश जी कहते हैं कि अंग्रेजों ने कुछ राजाओं के राज्य को फूट डालकर अपने अधिकार में कर लिया। कुछ राजाओं के राज्य को संधि के बहाने अपने अधिकार में कर लिया। दत्तक पुत्र राज्य का स्वामी उत्तराधिकारी बन जाता था। अंग्रेजों ने हमारी वह प्रथा भी बदल दी। मिली राजधानी विग्रह कर शत्रु राजधानी में, मिली राजधानी विग्रह कर शत्रु राजधानी में, कुछ डूबी लेखनी संध के एक बूंद पानी में, कुछ डूबी लेखनी संध के एक बूंद पानी में। दत्तक पुत्र राज्य का स्वामी बन उत्तराधिकारी, होता आया है पर मैठी यह भी प्रथा हमारी। श्री निराश जी कहते हैं कि इसी बहाने से कुछ राज्यों को अंग्रेजों ने अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार भारतवर्ष को दुखी देखकर डलहौजी बहुत ही प्रसन्न हुआ। भारतवर्ष के राज्यों को इस प्रकार अंग्रेजों के अधिकार में आने से प्रजा निराश्रित हो गई तथा जनता की एकता की कड़ी टूट गई तथा भारतीय जनता दीन दुखी हो गई। इसी बहाने गए राज्य कुछ ब्रिटिश ग्राह के मुख में, डलहौजी को मिला पूर्ण सुख देख देश को दुख में। देशी राज्य समाप्त प्रजा को निरालंब करती है, तोड़ संगठन की कड़ियों को दैन्य भाव भरती है। देशी राज्य समाप्त प्रजा को निरालंब करती है, तोड़ संगठन की कड़ियों को दैन्य भाव भरती है। आगे श्री निराश जी कहते हैं कि बहुत से वीर क्रांतिकारी देशभक्त फांसी पर झूलकर अपनी मातृभूमि पर बलिदान हो गए, लेकिन जो अब भी शेष बचे हुए हैं उनको अपने देश की स्वतंत्रता के लिए बोलने का भी अधिकार नहीं है। अरे भाइयों, अब हमारे सर्वनाश में क्या कमी रह गई है? सूली के तख्तों में गूंथी बलिदानों की माला, सूली के तख्तों में गूंथी बलिदानों की माला, अब भी बचे हुओं के मुख पर लगा हुआ है ताला, अब भी बचे हुओं के मुख पर लगा हुआ है ताला। कौन भाग है शेष हमारा, कौन भाग है शेष हमारा, जहां न रक्त बहा है, कहो बंधुओं सर्वनाश में क्या कुछ शेष रहा है। कौन भाग है शेष हमारा, जहां न रक्त बहा है, कहो बंधुओं सर्वनाश में क्या कुछ शेष रहा है। श्री निराश जी कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमारी विनम्रता को सेवा धर्म बताया तथा हमारे सादा जीवन के लिए उन्होंने कहा कि भारतवासियों का सादा जीवन उनके शरीर की दीन दशा को ढकने का साधन है। मंदिर तथा मस्जिद से श्रद्धा भी कम होती गई। इस प्रकार मंदिर तथा मस्जिद से
श्रद्धा भी कम होती गई। मंदिर तथा मस्जिद से श्रद्धा भी कम होती गई। इस प्रकार पशुत्व पद ने हमारा देवत्व ठुकरा दिया। इस प्रकार पशुत्व पद ने हमारा देवत्व ठुकरा दिया है। विनम्रता को सेवक होने का परिणाम बताया, सादा जीवन ढके हुए है दीन दशा की काया। देवालय मस्जिद से श्रद्धा करती गई किनारा, हा पशुत्व पद ने ठुकराया है देवत्व हमारा। हा पशुत्व पद ने ठुकराया है देवत्व हमारा। भारत माता की जय।